हेलो फ्रेंड्स, साइकोस्फेयर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था विकास के नियम। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था विकास के नियमों में। तो विकास का नियम, पहला हमारा नियम था सतत या निरंतर विकास का नियम। इसमें क्या होता था कि विकास क्या है, गर्भावस्था से प्रारंभ होकर शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था लगातार चलता रहता है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। विकास क्या है, इसका विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, एक सतत लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास क्या होता है, लचीला होता है। विकास में परिवर्तन क्या है, संभव है। फिर हमने पढ़ा कि विकास कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं वो जनरल होती है, फिर धीरे धीरे आदत में आने के बाद में वो क्या हो जाती है, स्पेसिफिक हो जाती है। तो विकास कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। फिर हमने पढ़ा समान प्रतिमान का नियम। समान प्रतिमान का नियम का मतलब क्या था, प्रतिमान मतलब क्या कहते हैं, मॉडल। कि सभी में एक एक ही चीज़ें होती है विकास के दौरान, कि भाई विकास क्या होता है, समान क्रम में होता है, समान दिशा में होता है। ठीक है, हर व्यक्ति के अंदर क्या होगा, समान दिशा में समान क्रम में विकास होगा। पहले बालक शेषावस्था धारण करेगा। ठीक है, शेषावस्था के बाद में बाल्यावस्था धारण करेगा, फिर जवान होगा, किशोरावस्था धारण करेगा। तो ये दिशा जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, जो क्रम जो होता है वो सेम होता है। ये देखो, यही क्रम रहता है। लेकिन जो सीखने की जो गति होती है, विकास की जो गति होती है, जो दर होती है, वो सब में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसलिए हमने इसका पढ़ा था, विकास क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर कार्यरत होता है। फिर हमने पढ़ा कि विकास की जो दिशा होती है वो एक निश्चित दिशा के अंदर होता है। और दिशा को हमारे कुपुस्वामी भाई साहब ने दो प्रकार में बांटा था। मस्तक अधोमुखी, जिसे बोला था सिफेलो काउडल। ठीक है, एक प्रोक्सिमा डिस्टल। सिफेलो काउडल का मतलब तो क्या था कि विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है। पहले मस्तिष्क का निर्माण होगा, गर्दन निर्माण होगा, धड़ निर्माण होगा, फिर पैर, दड़ पैर, ऐसे विकास होता है। और केंद्र से दूर की ओर होता है। पहले हाथ, कोहनियाँ विकसित होती है, फिर कोहनिया के बाद में हथेली विकसित होती है, फिर उंगलियां कार्य करना शुरू करती है। ठीक है, तो केंद्र से दूर की ओर होता है। विकास वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार का अर्थ हमने क्या समझा, विकास रेखीय नहीं होता है या लंबवत नहीं होता है, ऐसे लंबवत विकास नहीं होता है। इसके अंदर लचीलापन होता है। इस वजह से क्या होता है कि विकास पहले एक चीज़ को कंप्लीट करता है, फिर दूसरी ओर बढ़ता है। ठीक है, फिर विकास क्या होता है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का गुणज होता है। ठीक है, अगर एक चीज़ उसमें नहीं होगी तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, विकास शून्य हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। और ये बात किसने बोली थी, वुडवर्थ ने। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण को, इसको एक नाम और दिया जाता है। ठीक है, जैसे वातावरण को हम कह सकते हैं, एक होता है प्रकृति पोषण, जो प्रकृति ने हमें दिया, और हमारा पोषण जिसने किया। ठीक है, और विकास क्या था, भविष्यवाणी युक्त होता है। पहले से हम अनुमान लगा सकते हैं कि गर्भावस्था होगी, गर्भ में बच्चा होगा, फिर वो शेषावस्था में आएगा। ठीक है, और शेषावस्था में ये करेगा, बाल्यावस्था में ये करेगा, किशोरावस्था में वो ये हरकत करेगा, किशोरावस्था में उसमें ये परिवर्तन होंगे। तो विकास क्या होता है, भविष्यवाणी युक्त होता है। फिर हमने क्या पढ़ा, विकास संचयी होता है। संचयी का मतलब क्या होता है कि पहले जो सीखा गया है उसको एकत्रित करता जाता है, फिर आगे बढ़ता है तो वो चीज़ें उसके काम आती है। तो विकास क्या था, संचयी होता है। क्यूमुलेटिव होता है, क्या होता है, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव संचयी होता है। विकास अग्रगामी होता है, उत्क्रमणीय या पश्चगामी नहीं होता है। ये हमने पढ़ा था कल। विकास परिपक्वता एवं सीखने की उपज होती है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा एकीकरण का नियम। एकीकरण का नियम क्या कहता है, विकास कौन से नियम पर आधारित होता है, एकीकरण के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, जैसे इसमें हमने पढ़ा था, जैसे सीधे हम उंगलियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, उससे पहले हथेली पर जोर लगेगा, उससे पहले पूरे हाथ के ऊपर जोर लगेगा, और उससे पहले शरीर पर जोर लगेगा, फिर सारी चीज़ें आपस में इकट्ठी होकर कोई कार्य करेगी। ठीक है, विकास एकीकरण के नियम पर आधारित होता है। फिर हमने देखा विकास व्यक्तिक से सामाजिक की ओर होता है। व्यक्तिक से सामाजिक की ओर होता है, इसका अर्थ क्या है, देखो, पहले सिंपल इंडिविजुअल पर्सन होता है, वो खुद के विकास की ओर अग्रसर होता है, फिर धीरे धीरे वो समाज के अंदर जीना शुरू करता है। तो जो विकास होता है वो सामाजिक होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है। जैसे बाल्यावस्था में उसके अंदर खेल कूद के गुण आते हैं। ठीक है, एक ग्रुप बनाने का गुण आता है, जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे, एक ग्रुप होता है बालकों का, वो ग्रुप बनाने का मन करता है। धीरे धीरे सामाजिक की ओर अग्रसर होता जाता है। फिर विकास में विभिन्न पक्ष होते हैं। हमने पढ़ा था विकास में कौन कौन से पक्ष होते हैं, विभिन्न पक्ष होते हैं। जैसे हमने उसमें पढ़ा था अभिवृद्धि में। अभिवृद्धि में कौन सा पक्ष होता है, सिर्फ शारीरिक पक्ष काम आता है। कौन सा पक्ष, सिर्फ
शारीरिक पक्ष। जबकि विकास में शारीरिक, सामूहिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भाषाई विभिन्न प्रकार के पक्ष होते हैं। और ये जो पक्ष है ये अंतर संबंधित होते हैं। अंतर संबंधित का मतलब क्या होता है? परस्पर इनमें आपस में संबंध होता है। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि भाई इमोशन नहीं होंगे बालक के अंदर और वो मानसिक गतिविधि कर लेगा, या मानसिक गतिविधि नहीं होंगे तो वो सामाजिक की ओर अग्रसर हो जाएगी। ये परस्पर आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, अतः संबंधित होते हैं। तो ये हमने कुछ नियम पढ़े थे, विकास के नियम। फिर हमने देखा था कि हम इस टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे। पहले अवधारणा और परिभाषाओं के माध्यम से पढ़ेंगे जो हमने पढ़ ली थी। फिर विकास के हमने नियम देख लिया। अब हम शुरुआत करेंगे विकास की अवस्थाएं। 3 नंबर इसका पॉइंट है, विकास की अवस्थाएं। ठीक है, देखो विकास की शुरुआत कहाँ से होती है? हमने बात की थी गर्भ से शुरुआत होती है। कैसे शुरुआत होती है? गर्भ से। फिर गर्भ से वो किस में आता है? शेषावस्था में आता है। कौन सी अवस्था आएगी? शेषावस्था। फिर बाल अवस्था आएगी, बाल्यावस्था। फिर किशोर अवस्था आएगी। फिर प्रौढ़ अवस्था आएगी। प्रौढ़ अवस्था का मतलब ये नहीं होता कि बूढ़ा हो जाता है। किशोर अवस्था के बाद की अवस्था को प्रौढ़ अवस्था का नाम दिया जाता है। ठीक है, देखो गर्भावस्था। गर्भावस्था प्रारंभ कब होती है? जन्म से। इसका मैक्सिमम माना जाता है, मतलब एवरेज टाइम 280 दिन। तो गर्भावस्था का पीरियड कौन सा होता है? 280 दिन, जिसे हम बोलते हैं 9 माह। क्या बोलते हैं? 9 माह। तो बच्चा 9 माह गर्भावस्था में उसका विकास होता है। कैसे कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। एक बार हम इसकी अवधि पढ़ लेते हैं कि गर्भावस्था का टाइम क्या होता है। ये तो फिक्स हो गया ना, 9 माह। बाकी चीज़ें फिक्स नहीं होती, थोड़ी बहुत मनोवैज्ञानिकों ने ऊपर नीचे बताई है। किसी का 1 साल ऊपर बताया, किसी का 1 साल नीचे बताया, लेकिन एवरेज हम समझ जाते हैं कि शेषावस्था किसकी बात कर रहे हैं। तो शेषावस्था क्या बोलते हैं? जन्म से। ये तो जन्म पूर्व की अवस्था है। कौन सी अवस्था? जन्म पूर्व की अवस्था, जब बच्चा गर्भ में होता है। फिर अगली अवस्था शेषावस्था आती है, जो जन्म से लेकर लगभग 5 से 6 वर्ष के मध्य तक मानी जाती है, शेषावस्था। फिर उसके बाद में बच्चा बाल्यावस्था की ओर अग्रसर होता है। बाल्यावस्था को माना गया है, जैसे यहाँ पे 5 से 6 लिया, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 5 से 6 या 6 से 12, 6 से 12 या 5 से 12। तो मैं कह रहा हूँ 5 से 12 वर्ष की जो अवधि होती है वो किसकी आ जाती है? बाल्य अवस्था की अवधि। या इसको 6 से 12 भी कर सकते हैं। ये मैं लिखता हूँ 5 या 6 से 12। ठीक है, फिर अवस्था आती है किशोरावस्था। इसको माना गया 12 से लेकर 18 या फिर 19 वर्ष। ठीक है, फिर आती है प्रौढ़ अवस्था, जो शुरुआत होती है 19 वर्ष के बाद में। तो ये हमारी विकास की अलग अलग अवस्थाएं हैं। ये तो हमने इसकी क्या देख ली? एज देख ली कि कौन कौन सी अवस्था कौन कौन सी एज के अंदर आती है। तो पहले हम शुरुआत कर देते हैं हम गर्भावस्था की। कौन सी अवस्था की? गर्भावस्था की। ये चीज़ तो क्लियर है। गर्भावस्था कितने दिन? 280 दिन। एवरेज देखो 9 इंटू 30 लेते हैं 270 बनता है, लेकिन किसी में 1 दिन होते हैं, तो 280 एवरेज माना गया है। 280 दिन या फिर 9 माह। देखो गर्भावस्था, हमें पता है ये गर्भावस्था क्या होती है। गर्भावस्था में जैसे मान लो एक शुक्राणु प्लस अंडाणु, ठीक है, आपस में मिलकर शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है, एक जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, इनके संक्रमण से क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। ये बस वर्ड याद रखना, क्योंकि हम बायोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बस हम समझ लेते हैं कि जो बच्चे का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? जाइगोट। ठीक है, कहाँ होता है? जाइगोट। कौन सी आकृति होती है जिसके अंदर बच्चा रहता है? तो उस आकृति को बोला गया है जाइगोट। तो पहली चीज़ तो ये होगी हमारी। ठीक है, उसके बाद में इसमें कुछ फैक्ट है जो हमें याद रखने पड़ेंगे। जो भी फैक्ट है कि इसमें जब गर्भावस्था के अंदर जब जाइगोट की अवस्था होती है, जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं आपस में, एक बीजावस्था धारण कर लेते हैं। कौन सी अवस्था?
इसको बोला जाता है जाइगोट को बीजावस्था, बीजावस्था। तो देखो जाइगोट, ठीक है, देखो गोट मतलब प्राप्त करना, तो बच्चा कहाँ प्राप्त होगा, जाइगोट के अंदर प्राप्त होगा। वो पोषण कहाँ से प्राप्त करेगा, ठीक है, पोषण कहाँ से प्राप्त करेगा, वो पोषण प्राप्त करेगा एक यौंक नामक पदार्थ से। कौन सा पदार्थ, देखो बायोलॉजी नहीं साइकोलॉजी, अपने को तो बस याद रखना है, पोषण कहाँ से प्राप्त करता है, यौंक, इसको याद रख लेंगे, यौंक, ठीक है। जाइगोट के बाद में पोषण कहाँ से प्राप्त करता है, यौंक से। और इस अवस्था में लगभग कहाँ से कितने दिन तक रहता है, 15 दिन तक इस अवस्था में रहता है, इस बीजीय अवस्था में रहता है। कौन सी अवस्था में, बीजीय अवस्था में कितने दिन तक रहता है, 15 दिन तक, ठीक है। 15 दिन के बाद में क्या होती है, ये जो बीजावस्था है ये ऐसे समझ लो टूट जाती है, बीजावस्था, बीजावस्था टूट जाती है। और टूट के क्या होती है, भ्रूण जो होती है, भ्रूण, माँ का जो भ्रूण होता है, यानी जो पेट के अंदर जो जगह होती है भ्रूण, 15 दिन के बाद में वो फूट जाता है अंडा। कितने दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में बीजावस्था क्या होती है, फूट जाती है एक प्रकार से, ठीक है। तो भ्रूण के साथ वो चिपक जाती है फूटने के बाद में, ठीक है। किससे चिपकती है, तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा। भ्रूण के अंदर क्या होती है, एक अपरा नाम की आकृति होती है, या अपरा नाम की दीवार होती है, जिसे नाल भी कहा जाता है, या बायोलॉजी की भाषा में इसे बोला जाता है प्लेसेंटा। तो हम याद रखेंगे कि ये जो भ्रूण है, ये बीजावस्था है, ये बीज फूट कर कहाँ सेट हो जाता है, प्लेसेंटा, ऐसे समझ लो भ्रूण के साथ सेट हो जाता है वो, और खेलने लग जाता है, सेट होके खेलने लग जाता है। प्लेसेंटा वर्ड याद रखना, इंग्लिश में तो यही आएगा लिखा हुआ, प्लेसेंटा के साथ क्या होता है, चिपक जाता है, ये बात याद रहेगी। और इस प्लेसेंटा के अंदर लगभग 32 कोशिकाएं होती हैं, ये भी याद रखना जरूरी नहीं है, बस ठीक है। पहली चीज, शुक्राणु अंडाणु बीजावस्था धारण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चा प्राप्त हो गया। पोषण कहाँ से प्राप्त करता है, यौंक से। 15 दिन के बाद बीजावस्था टूट जाती है और भ्रूण की अपरा या नाल के साथ जुड़ जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा, सेट हो जाती है, ऐसे समझ लेंगे 15 दिन के बाद में, ठीक है। फिर लगभग क्या होता है, देखो 2 माह, अब मैं पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहला लिख दिया मैंने 15 दिन, फिर लिखूंगा 15 दिन के बाद, यानी 16वें से लेकर 16 दिन से लेकर 2 माह, ठीक है। 15 दिन तक तो कौन सी अवस्था में रहता है, बीजावस्था में, ठीक, जिसे क्या बोला जाता है, जाइगोट। 16वें दिन भ्रूण के साथ भ्रूण बन जाता है, जुड़ा किससे होता है, अपरा या नाल या प्लेसेंटा से, ठीक है। गर्भ के अंदर, किसके अंदर, माँ के पेट के अंदर। 2 माह के भीतर भीतर, 16 से 2 माह के भीतर भीतर जो शिशु होता है, जो भी बच्चा है पेट के अंदर, उसके लगभग लगभग सभी प्रकार के अंग, लगभग सभी प्रकार के अंग बनना शुरू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बनना शुरू हो जाते हैं। देखो पहली अवस्था, मैंने गर्भावस्था की बात कर रहे हैं, तो पहली चीज क्या होगी, 15 दिन तक कौन सी अवस्था में रहता है, जाइगोट। फिर 2 माह के भीतर भीतर सभी प्रकार के अंग बनना शुरू हो जाते हैं, किससे जुड़ा होता है, प्लेसेंटा से। ये 2 माह के अंदर सभी अंग बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो निर्माण होता है ना भ्रूण का, ये जो भ्रूण का निर्माण होता है, ये 3 परतों में होता है। कितनी परतों में होता है, 3 परतों में होता है। ये इस क्वेश्चन भी आया गया, कितनी परतों में होता है, 3 परतों में होता है। और परतों का हमें नाम भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले किसका निर्माण होगा, सबसे पहले तो सिर का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, सिर का, क्योंकि शुरुआत यहाँ से होती है। हमने पढ़ा था, कौन सा नियम पढ़ा था, सिफेलो काउडल, किसने दिया था, हमारे कुप्पू साहब ने, कुप्पू स्वामी साहब ने। अच्छा चलते हैं वापस से। 2 माह के भीतर भीतर सभी प्रकार के अंगों को बनना शुरू हो जाता है। जो भ्रूण होता है वो कितने परतों में बना होता है, 3 परतों में। कैसे याद रखेंगे, देखो भ्रूण किसके अंदर है, माँ के अंदर, तो हम याद रखेंगे माँ के अंदर नहीं है, भ्रूण है अम्मा के अंदर। किसके अंदर, अम्मा के अंदर, ठीक है। ये जो अम्मा लिखा है मैंने, अम्मा मतलब समझ लोगे माँ, कितनी परतों में, 3 परतों में। परतों का नाम अम्मा पूछा जाता है। देखो अम्मा, सबसे ऊपर वाली परत कौन सी है, ए, फिर बीच वाली एम, फिर नीचे वाली ए। पहली का नाम है एक्टोडर्म,
दूसरी का नाम है मीजोडर्म, या मीसो भी कहा जाता है इसे, मीसो या मीजोडर्म। डर्म मतलब त्वचा, मीसो मतलब बीज की, और नीचे वाली का जो नाम होता है वो तो एंडोडर्म। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, याद रख लेंगे हम। शुरुआत में सबसे ऊपरी परत कौन सी है, ये वाली सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी। तो याद रखेंगे सबसे पहले, सबसे ऊपरी का नाम याद रखते क्या रखेंगे, सबसे पहले एक्ट करेगा बच्चा, क्या करेगा, एक्ट करेगा। ठीक है, तो एक्टोडर्म याद रखिएगा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तीन प्रकार की परत होती है, सबसे ऊपरी ये होती है, और सबसे निचली कौन सी होती है, सबसे अंदर की जो परत होती है वो कौन सी होती है, एंडोडर्म। ठीक है, ये जो ऊपर ऊपर की परत है, सबसे ऊपर वाली परत, इसमें देखो किसका निर्माण होगा, एक्टोडर्म के अंदर। देखो सबसे बाहर की त्वचा है, ऐसे समझ लो कि कोई अपना जो हाथ है उसके बाहर की, उसको हम क्या बोलेंगे, बाहर की परत को त्वचा, क्या बोलेंगे, त्वचा। हाथ ले लो, पैर ले लो। तो ऊपर की परत में क्या बनेगा, त्वचा, और ऊपर की परत में क्या होगा, देखो जैसे बाल होगा। ठीक है, फिर देखो त्वचा के नीचे क्या होती है, या बाल किससे जुड़े होते हैं, मांसपेशियों के द्वारा। किसके द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा। ये इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। और एंडोडर्म सबसे अंदर की जो चीजें हैं, अंदर जैसे हृदय हो गया हमारा, मस्तिष्क हो गया, जैसे क्या हो गया, मस्तिष्क। ये त्वचा के अंदर जैसे नाखून आ गए, ये तो बाद में निर्माण होता है, हालांकि बताने के लिए कि एक्टोडर्म में कौन आएगा, सबसे ऊपर की जो चीज़ होती है वो नाखून होती है, जैसे त्वचा होगी, बाल होगी, ये तो बाद में निर्माण होता है, एक शुरू शुरू में इसका निर्माण नहीं होता है। त्वचा का निर्माण होना शुरू हो गया, बाल आने शुरू हो गए, 2 माह के भीतर भीतर हमने देखा भी होगा कि 16 दिन से 2 माह के भीतर भीतर बाल बच्चे के सिर पे आना शुरू हो जाते हैं, या शुरू शुरू में भी होते हैं, पहली बार जब बच्चा जन्म लेता है। 2 माह, 16वें दिन से लेकर 2 माह तक उसकी मांसपेशियां विकसित होनी शुरू हो जाती है, हृदय का निर्माण, मस्तिष्क का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है, ये कब की बात है, जब बच्चा किस में है, अभी गर्भ के अंदर, बच्चे का भी जन्म नहीं हुआ, गर्भ की बात कर रहे हैं हम। क्योंकि हम देखते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके सिर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं। ठीक है, 2 माह के अंदर अंदर उसकी त्वचा, बाल, ये तो बाहर की जो परत होती है उस पर बनना शुरू हो जाते हैं, मांसपेशियां अंदर की तरफ, बीच के अंदर, और सबसे अंदर की तरफ हृदय और मस्तिष्क का निर्माण होना शुरू हो जाता है। फिर देखो 2 माह से लेकर 6 माह, 2 से लेकर 6 माह, हमें 9 माह तक चलना है। तो 2 से 6 माह के अंदर क्या होता है, देखो बालक एक शिशु का जो आकार होता है उस रूप में आ जाता है, एक शिशु के आकार के रूप में आ जाता है। और बालक जो है 6 माह के अंदर अंदर वातावरण से जुड़ना शुरू हो जाता है, वातावरण से प्रभावित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ होगी। जैसे हम देखते हैं कि बच्चे को अच्छे इंसानों की फ़ोटो वगैरह दिखानी चाहिए। ठीक है, वो बच्चे पर असर होना कब शुरू होता है, 6 माह के, 2 माह से लेकर 6 माह के अंदर अंदर। ठीक है, उसके बाद में देखो 6 से लेकर 9 माह। अब क्या हो गया, बालक मेच्योर होना शुरू हो जाता है, यानी उसमें क्या होती है, परिपक्वता आनी शुरू हो जाती है। अभी तक बच्चे, बालक की त्वचा भी थोड़ी कच्ची है, मांसपेशियां भी मजबूत नहीं है। ठीक है, 6 से 9 माह के भीतर बालक में परिपक्वता आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इस 9 माह का जो पीरियड है वो कौन सा पीरियड होता है, लास्ट का जो पीरियड होता है, जब माँ को 7वां 8वां 9वां महीना लगा होता है, तब, तभी तो हम देखते हैं कि कोई बच्चे 7वें माह में भी पैदा हो जाते हैं, कोई बच्चे 8वें माह में भी पैदा हो जाते हैं, कोई बच्चे 9वें माह में भी पैदा हो जाते हैं, और जीते भी हैं वो। क्यों जीते हैं, क्योंकि परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं वो 6 से लेकर 9 माह के भीतर भीतर। इसके बाद में थोड़ी बहुत बायोलॉजी का याद रख लेना कि भाई बच्चा जब परिपक्व होता है तो वो कौन से हार्मोन, जो गर्भ में है कौन सा हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है, तो हम याद रखेंगे ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का एक इंजेक्शन भी लगता है जब जब जो गायें वगैरह होती हैं उनको गर्भ धारण करवाने के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन उसमें किस में बनना शुरू हो जाता है, गर्भ के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या हो जाता है, स्त्रावित होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद में लास्ट में तो आपको पता ही है, रिलैक्सिन हार्मोन
और बालक पैदा हो जाता है। जो प्रसव में सहायक है रिलैक्सिन हार्मोन, जो किस में सहायक होता है, ये भी प्रसव में सहायक होता है ऑक्सीटोसिन, और इसे ही रिलैक्सिंग हार्मोन कहा जाता है। हालांकि प्रसव में सहायक, तो प्रसव में कौन सा सहायक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये तो हमारी अवस्था कौन सी थी, गर्भावस्था। तो वापस हम समझ लेते हैं इसको। पहली अवस्था हम क्या पढ़ रहे हैं, गर्भावस्था। शुरू के 15 दिन में बीजावस्था होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। उस अवस्था में बालक जो शिशु है उसको पोषण कहाँ से प्राप्त होता है, यौंक से प्राप्त होता है। जैसे मैं इसे साइड में लिख देता हूँ एक बार, देखो 15 दिन जाइगोट, पोषण कहाँ से, यौंक से। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। उसके बाद में देखो क्या क्या था, 32 कोशिकाएं होती है प्लेसेंटा के अंदर। 16वें दिन जो बीजावस्था है वो फूट जाती है और गर्भ के साथ चिपक जाती है। जो अंडा जो वो फूट जाता है और गर्भ के साथ चिपक जाता है। कौन किस चीज़ से चिपकता है वो, अपरा नाल या प्लेसेंटा के माध्यम से वो चिपकता है। किसके माध्यम से, अपरा नाल या फिर प्लेसेंटा के माध्यम से चिपकता है। ठीक है। फिर 2 माह तक सभी प्रकार के अंग बनना शुरू हो जाते हैं। क्या हो जाता है, सभी प्रकार के अंग बनना शुरू हो जाते हैं। और भ्रूण में 3 परतों का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, अम्मा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म क्या होती है, वो बाहरी परत होती है, सबसे ऊपरी परत होती है, जिसमें त्वचा और बाल आ जाते हैं। फिर 6 माह के अंदर शिशु के आकार बनना शुरू हो जाता है। एक चीज़ और लिख लेना, यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है, 5 माह में, 5वां माह जब लगता है बच्चे को, तब उसके दांत आने शुरू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दांत बनना शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ याद रख लेना, दांतों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अब ऐसे मत सोचना कि बच्चे का जन्म होता है तब उसके दांत नहीं होते। अब दांतों का निर्माण का मतलब जाड़ वगैरह मजबूत होनी शुरू हो जाती है। और वातावरण से कब प्रभावित होता है, 6 माह के अंदर। याद रखना, 6 माह के अंदर वातावरण से प्रभावित होना वो शुरू हो जाता है। अगर अच्छा बच्चा पैदा करना है तो जब बालक 2 माह का, जब गर्भ 2 माह तक हो जाए ना, तब उसको अच्छी चीज़ें दिखाने शुरू कर दो। और 6 से 9 माह का जो टाइम होता है वो मेच्योरिटी पीरियड होता है। कौन सा, मेच्योरिटी पीरियड, 6 से 9 माह के बीच में। ठीक है। और फिर देखो गर्भ धारण होगा। गर्भ धारण कैसे होता है, देखो गर्भ धारण का एक बात लिख देता हूँ मैं, गर्भ धारण प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। और गर्भ का प्रसव कौन से हार्मोन के कारण होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। हालांकि ये बायोलॉजी की चीज़ें हैं। प्रसव ऑक्सीटोसिन, जिसे रिलैक्सिंग हार्मोन भी कहते हैं। और गर्भ धारण किस वजह से होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है, जो किस में पाया जाता है, महिला में पाया जाता है। तभी तो कहते हैं कि सिर्फ बच्चा पैदा कौन कर सकते हैं, महिला कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा देखो एक चीज़ और याद रखना कि जो बालिका का जो टाइम होता है ना, अगर मान लो पेट में बच्ची है, ठीक है, उसका जो गर्भकाल होता है वो अधिक होता है। क्यों, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा समझदार होती है, तो पेट में रहेगी तो ज़्यादा समय लेगी। लड़कियां ज़्यादा समझदार होती है। ठीक है। उसके अलावा अगर मान लो, वैसे आपने क्या बोलते हैं कि 280 दिन या 9 माह का टाइम होता है, लेकिन बच्चा देखो हमने ऊपर पढ़ा था 6 माह के बाद मेच्योरिटी आ जाती है। तो कोई बच्चा 7वें माह में पैदा हो जाता है, यानी 6 माह पूर्ण हो गए, 6 माह पूर्ण हो गए तो बच्चा पैदा हो सकता है। ठीक है। मेच्योरिटी क्योंकि शुरू हो जाती है 6 माह से। तो देखो मिनिमम जो टाइम रखा गया मेच्योरिटी जो प्रसव का, अगर बच्चा पैदा होना है तो वो 180 दिन न्यूनतम पैदा हो सकता है। और मान लो ये भी जरूरी नहीं है कि 280 दिन के अंदर ही पैदा होगा, मैक्सिमम यही होता है। लेकिन मान लो कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ऐसा भी होता है कि 330 दिन मैक्सिमम, 330 दिन यानी 11 महीने। कितने महीने, 11 महीने। 11वें महीने तक भी बच्चा हो सकता है। मिनिमम 6 मंथ
और मैक्सिमम 11वां महीना। हालांकि मैक्सिमम होते हैं किसी में 9 माह के भीतर भीतर हो जाते हैं, लेकिन अगर बात करें कि 6 माह में भी बच्चा हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि 9वें माह में भी बच्चा हो, 10वें में भी हो सकता है और 11वें में भी हो सकता है। ये मैक्सिमम टाइम है हमारा। तो ये हमारी अवस्थाएं कौन सी थी? गर्भ अवस्था। गर्भ के बाद में हमारी 2 नंबर पे अवस्था कौन सी आती है? शेषवा शेषवावस्था। इस टॉपिक को अगर आपको याद रखना है, थोड़ा बहुत समझना है, तो आप ऐसे सोचना कि आपके घर में कोई बच्चा अगर था या आप भी थे, आपका खुद का तो याद नहीं होगा आपको, लेकिन मान लो अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो वो कैसे कैसे किस प्रकार की हरकत करता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो आपको आसानी से ये चीज़ रिलेट करोगे ना आप, तो आसानी से याद हो जाएगी आपको। शेषवावस्था देखो, इसकी उम्र कितनी बताइए? ये जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष। ठीक है, ये बताई गई थी हमने। देखो एवरेज पढ़ लिया हमने। शेषवावस्था 5 से 6, 5 से 12 या 6 से 12 कौन सी? बाल्यावस्था। 12 से 19 हमारी किशोरावस्था, और 19 के बाद में प्रौढ़ावस्था। लेकिन एक रोंता हुआ आदमी आया, रोस, उसने रीस कर ली। किसने रीस कर ली? रोस। रोस भाई साहब ने रीस कर ली कि आप जो ये बता रहे हो ना, ये सारी गलत चीज़ें हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक हो तुम फेल हो। अब ये रोने वाला आदमी रोस, शकल से उसके नाम में लिखा हुआ रोने वाला आदमी रोस, तो ये रोस रीस मार गया। ये कहता मैं जो बताऊंगा ना वो मानना पड़ेगा, लेकिन हालांकि इसका मानना नहीं जाता, लेकिन इसने बताया है और कुछ कुछ हद तक वो सही भी था। लेकिन हम चलेंगे कैसे? इसी प्रकार से चलेंगे, 5 से 6, 6 से 12, 12 से 19 और 19 के बाद में। ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 280 माह उसकी एज में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत शेषवावस्था, बाल्यावस्था, इनमें थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाता है, लेकिन मेन शेषवावस्था में होता है चेंजिंग। कि कुछ लोग इसकी उम्र 1 से 3 मानते हैं, जैसे हमारे रोज भाई साहब जो रो गए थे। इसने जो शेषवावस्था है, कौन सी अवस्था? शेषवावस्था। उसके बाद में कौन सी अवस्था आती है? बाल्यावस्था। लेकिन इसने बाल्यावस्था के 2 पार्ट कर दिए। बाल्यावस्था देखो, हमने शेषवावस्था पढ़ी कहाँ से लेकर? जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष। इसने इसको तोड़ दिया। रीस रीस मारने वाला आदमी है, रोने लग गया। तो बस ऐसे याद रख लें कि भाई रीस किसने मारी थी? रोस ने मारी थी, और इसी ने टाइमिंग चेंज की थी। तो हमें एक बस ऐसे कांटेक्ट हो जाएगा कि भाई हाँ, रोस नाम का कोई बंदा था जो रोया था। क्यों रोया था? उसने उम्र में थोड़े बहुत चेंज कर दिया था। हमारे हिसाब से शेषावस्था 5 से 6 वर्ष जन्म से लेकर, इसने बोला 1 से 3 वर्ष। अच्छा, तो आगे चलते हो। अब बाल्यावस्था क्या होगी? 3 से लेकर 9 वर्ष या 3 से 12 वर्ष? क्योंकि हमने तो बाल्यावस्था कहाँ से लेकर कहाँ तक पढ़ी है? 5 से लेकर 12 वर्ष की। ये बच्चा माना जाता है कि भाई ये बाल्यावस्था में है। अब 3 के बाद में ये तो 4 से लेकर 12 वर्ष बाल्यावस्था। तो रोस ने क्या किया? इसको 2 पार्ट में बांट दिया। एक बोल दिया इसने पूर्व बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था से पूर्व की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व मतलब पहले। अब देखो बच्चा, बाल्यावस्था की अवस्था कौन सी है? याद रखो, 5 वर्ष। ऐसे याद रखो, 5 या 6 वर्ष, क्योंकि 6 से 12 वर्ष मानी जाती है, 5 से 12 वर्ष मानी जाती है बाल्यावस्था। ठीक है, शेषवावस्था 5 से 6 वर्ष तक, और किशोरावस्था 12 से 19 वर्ष तक। तो इसने क्या बोला? पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था। रोस ने ये चेंजेस कर दिए थोड़े से। अब इसने क्या बोला? पूर्व बाल्यावस्था होती है वो 3 से लेकर 6 वर्ष तक होती है, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। बस इसने चेंजिंग इन दोनों में की है। बाकी किशोरावस्था तो सेम है, 12 से 19, और फिर प्रौढ़ावस्था भी सेम है। इसने शेषावस्था और बाल्यावस्था को छेड़ दिया। क्या किया रोज भाई साहब ने? कि जो बाल्यावस्था की जो उम्र थी, पहले हमने शेषावस्था की उम्र देखी कितनी थी? जन्म से 5 या 6 वर्ष। फिर बाल्यावस्था की अवस्था कौन सी थी? 5 या 6 से 12 वर्ष। रोस भाई साहब के अनुसार शेषावस्था कितनी होगी? 1 से 3। अभी 1 से 3 है, तो 3 से 6 वाला इसने बोल दिया 3 से 6 क्या होती है? पूर्व बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था से
पहले की अवस्था है। और 6 से 12 को इसने क्या बोल दिया, बाल्यावस्था। नाम तो अब ले नहीं सकता क्योंकि इसने तो चेंजिंग कर दी, तो इसने उत्तर बाल्यावस्था बोल दिया। यानी मनोवैज्ञानिकों ने जो बाल्यावस्था नाम दिया है, उस बाल्यावस्था को इसने क्या बोला है, उत्तर बाल्यावस्था। इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, रोज के अकॉर्डिंग। और शेष अवस्था की इसने 2 पार्ट कर दिए। ऐसे समझ लो बाल्यावस्था के 2 पार्ट कर दिए, या फिर शेष अवस्था की कर दिए, मान लो 1 से 3 और 3 से 6, जिसको क्या नाम दे दिया, पूर्व बाल्यावस्था। हालांकि हम कैसे पढ़ेंगे, इसी को मानकर पढ़ेंगे, जन्म से 5-6 वर्ष। तो हम पढ़ रहे थे शेषवावस्था। क्या पढ़ रहे थे, शेषवावस्था। उम्र कितनी, जन्म से 5 या फिर 6 वर्ष। देखो पढ़ा पढ़ लो, 6, 12, 18। 6 वर्ष तक तो कौन आ जाएगी, शेषवावस्था। 12 वर्ष तक बाल्यावस्था, और 12 से 18 किशोरावस्था। जीना मतलब 0 से 6 वर्ष बाल्य शेषवावस्था, 6 से 12 बाल्यावस्था, और 12 से 18 किशोरावस्था। इसके 2 पार्ट कर दिए रोस ने, 1 से 3 या 0 से 3 बोल दो, और 3 से 6, और इसको बोल दिया 6 से 12। इसने 4 बांट दिया इनको ही, 12 से 18। इसको पूर्व बाल्यावस्था और इसको उत्तर बाल्यावस्था। हम शेष अवस्था पढ़ते हैं, ठीक है। पहले तो हम इसके जो भी अवस्था पढ़ेंगे उसमें कुछ परिभाषाएं दी है, उसके कुछ नाम दिए हैं। क्या दिए, कुछ परिभाषाएं। और हर अवस्था को किसी ना किसी मनोवैज्ञानिक ने एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है, कोई नाम दिया है, उसको याद रखेंगे। फिर उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम देखेंगे कि कौन सी अवस्था में क्या क्या चेंजेस आते हैं, बालक के अंदर किस किस प्रकार का विकास होता है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं नाम को। इंपॉर्टेंट यही है, परिभाषाएं तो ठीक है आएगी, पर नाम इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीखने का, मैं साफ साफ लिख देता हूं एकदम, इधर लिख देता हूं मैं, नाम। शेषवावस्था कौन सी पढ़ रहे हैं, शेषवावस्था। इधर थोड़ी बहुत परिभाषाएं, 3 चीज पढ़ेंगे कोई भी अवस्था की, नाम, परिभाषाएं, और उसमें किस किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। तो पहले हम नाम पढ़ रहे हैं, तो देखो पहला नाम, सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल बोला इसको वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने बोला सीखने का आदर्श काल। तीव्र विकास की अवस्था। देखो तीव्र विकास 2 चीजों में होता है, एक तो तीव्र मतलब फास्ट, या तो बच्चा शेषवावस्था में फास्ट सीखता है, या फिर वो किशोरावस्था में फास्ट सीखता है। तो तीव्र हम उसमें भी पढ़ेंगे, किशोरावस्था में फास्ट सीखता है, या तो शेषवावस्था में या किशोरावस्था में। तो तीव्र विकास की अवस्था, यानी तीव्र विकास होता है किसमें, शेषवावस्था में। देखो बाल्यावस्था में विकास धीरे धीरे होता है। स्पीड में बच्चा कब सीखेगा, स्पीड में जब बच्चा छोटा होगा ना, 0 से लेकर 6 वर्ष तक, तब बच्चा फास्टली सीखता है। तो मतलब बच्चे को अगर ढालना हो किसी भी चीज़ में, बच्चा तेज कब होगा या फिर ढील मतलब मंदबुद्धि होगा, ये पता लग जाता है इस अवस्था के अंदर हमें। इस अवस्था में या तो बालक फुल तेज होता है, फिर बाल्यावस्था में तो बच्चा खेल कूद की तरफ ध्यान बढ़ा लेता है, ठीक है, तो उसका ध्यान ही नहीं रहता दिमाग को विकसित करने में। दिमाग की देखो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटी छोटी हर चीज़ को पूछते हैं, ये क्या क्या होता है, ये वो होता है, ये वो होता है, ऐसे करके पूछते हैं। बाल्यावस्था में वो खेल की तरफ बढ़ जाता है, फिर किशोरावस्था में फिर उसमें जागृता आती है। तो ऐसी 2 अवस्थाएं होती है, किशोरावस्था, एक शेषवावस्था। एक तो किशोरावस्था, एक किशोरावस्था, जिसमें क्या होता है, तीव्र विकास होता है, फास्टली विकास होता है, विकास फास्टली होता है, ठीक है, इन दोनों अवस्था में। तो तीव्र विकास की अवस्था किसने बोला इसको, वाट
सन ने। ठीक है, भावी यानी भविष्य, भावी जीवन की आधारशिला, भावी जीवन की आधारशिला, ये किसने बोला? हमारे फ्रायड भाई साहब ने। किसने बोला है? फ्रायड ने। एक इसका और नाम आता है, देखो आधार की बात करें तो जीवन की आधारभूत शिला भी बोला जाता है इसको, जीवन की आधारभूत अवस्था। तो ये पूछा जा सकता है जीवन की आधारभूत अवस्था, आधार देखो बेस कब तैयार होता है? जब बच्चा जन्म से लेकर 6 वर्ष तक होता है तब उसका बेस तैयार होता है। तो यही अवस्था हम इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा देखो इसका और कौन क्या क्या नाम है? कल्पना की सजीव अवस्था। पहले हम ये नाम याद कर लेते हैं। देखो जो शेष अवस्था होती है वो मूल अवस्था होती है ना, बेसिक अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है? बेसिक अवस्था। तो इसको आदर्श काल बोला गया। क्या बोला गया? सीखने का आदर्श काल। मतलब सबसे बेस्ट सीखने का जो काल है वो कौन सा है? हमारा शेषावस्था है। याद रह जाएगा कि सीखने का आदर्श काल किसे बोला जाता है? शेषावस्था को। आदर्श काल का मतलब सबसे बेस्ट सीखना जाता है, अच्छा सीखा जाता है। आदर्श अगर हमें अच्छा बनना है तो कौन से काल में सीखेंगे? इसी काल के अंदर हम सीखेंगे। आदर्शवादी बनना है तो इसी काल में सीखेंगे। ये बोला किसने? वैलेंटाइन ने। अब याद रखेंगे कि भाई ये इस वैलेंटाइन ने बोला है तो याद रखेंगे। देखो हमें क्या वैलेंटाइन क्या मतलब क्या होता है? वैलेंटाइन हमारा हम साथी। और हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो हम साथी हो वो क्या हो? एक आदर्श हो। क्या हो? एक आदर्श। हमारा वैलेंटाइन कैसा हो? आदर्श हो। कैसा हो? आदर्श हो। तो वैलेंटाइन ने इसको क्या बोला है? सीखने का आदर्श काल। फिर देखो तीव्र विकास की अवस्था। तीव्र विकास की अवस्था, स्पीड की अवस्था दो प्रकार की, दो अवस्था होती है, एक तो किशोरावस्था और एक बाल्यावस्था। ठीक है, तो इसको तीव्र विकास की अवस्था किसने बोली है? वाटसन ने। देखो वाटसन, इसमें क्या नाम आ रहा है? सन। किसी भी माँ बाप के पास चले जाओ, वो क्या बोलेगा? बचपन के अंदर मान लो छोटा बच्चा होता है ना, जब 0 से लेकर 6 वर्ष के अंदर, ठीक है, तो बालक क्या बोलता है? हमारा बच्चा तो बहुत तेज है भाई, बहुत तेज है। ये बात सुनिए ना, तो हमारा लड़का तो बहुत तेज है। लड़का मतलब क्या? सन। तो सबसे तेज, हमारा लड़का बहुत तेज है, ये बात किसने बोली है? सन ने। सन मतलब वॉटसन ने। ठीक है, और ये बात रियलिटी भी है ना। जब भी देख लो कोई घर पे आता है, चाहे बच्चा तेज हो ना हो, बोल देते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो बहुत तेज है, ले बेटा गाना गा के उसे दिखा, ले बेटा। खुद ही तारीफ करते रहते हैं बच्चे की। और हालांकि होता भी है ना, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता ही इस अवस्था के अंदर है। सबसे तेज इसी अवस्था के अंदर सीखता है। अगर बालक को कुछ नहीं सिखाओगे ना तो बालक बेचारा मंदबुद्धि रह जाएगा। तो हमें यही करना चाहिए कि जब 0 से 6 वर्ष की अवस्था हो ना, तब बालक पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाल्यावस्था में जब 6 वर्ष के बाद, 6 से लेकर 12 वर्ष की उम्र आएगी ना, तो वो खुद घर वालों पे ध्यान ही नहीं देगा, ना अपने माँ पर, ना अपने बाप पर, या फिर अपने फैमिली मेम्बर पर खुद ही ध्यान नहीं देगा। वो घर से बाहर निकलना चाहेगा, घर से दूर रहकर अपने फ्रेंड्स वगैरह बनाने चाहेगा। तो यही जो टाइम होता है जिसके अंदर वो अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करता है। अच्छा, कौन सा टाइम स्पेंड करता है? अच्छा। तभी तो हम वो आदर्शों को देखता है, फॉलो करता है। क्या करता है? फॉलो करता है लोगों को, कि भाई मेरे पास रहने वाले लोग कैसे कर रहे हैं, क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, कौन अच्छा बर्ताव कर रहा है, कौन बुरा बर्ताव कर रहा है, तो वो सेम रिएक्ट करता है वो। अगर हम देखो बुरा रहेंगे, बुरी तरीके से रहेंगे फैमिली में, तो बच्चे पर वही असर पड़ेगा। तभी तो इसको आदर्श काल बोला गया है। ठीक है, और तीव्र विकास की अवस्था बोलेगी क्योंकि इसको याद रखने का हमने क्या तरीका बनाया कि मेरा बच्चा तो बहुत तेज है, मेरा सन तो बहुत तेज है। तो ये वाटसन ने बात बोली थी। फिर देखो भावी जीवन की आधारशिला, ये किसने बोला है? हमारे फ्रायड भाई साहब ने। ठीक है, इस अवस्था को जीवन की आधारभूत अवस्था बोला जाता है, और इस अवस्था को कल्पना की सजीव अवस्था बोला जाता है। एक वर्ड दिया था जीन प्याजे ने। देखो जीन प्याजे ने खुद अपने बच्चे के ऊपर प्रयोग किए थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। जीन प्याजे की संज्ञानात्मक अवस्था। ठीक है, तो जीन प्याजे ने इस उम्र के अंदर 2 वर्ड दिए हैं। एक तो दिया एनिमिज्म,
हिंदी में भी यही आएगा, इंग्लिश में भी यही लिखा आएगा, इंपॉर्टेंट है। एनिमिज्म किसने दिया? एनिमिज्म किसने दिया? जीन पियाजे ने। एक वर्ड और दिया इसने, ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म मतलब क्या है? सब के अंदर, सब केंद्रित, ठीक है। यहाँ पे आ गया तब मैंने यहीं पे लिख दिया, ठीक है। एनिमिज्म, एनिमिज्म ये इसको बोला जाता है सजीव चिंतन। एनिमिज्म को क्या बोला जाता है? सजीव चिंतन। इस अवस्था में बालक क्या करता है? देखो, कल्पना की सजीव अवस्था बोला गया है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है कि बालक क्या होता है? बालक को हम हर चीज को वो सजीव मानता है। बालक को पता ही नहीं होता कि चीजें निर्जीव भी होती है। बालक को इस चीज का पता नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लो बालक नीचे जमीन पे पड़ जाता है, गिर जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? ले थप्पड़ मार दे जमीन के, ठीक है। तो वो सच में मान सोचता है कि भाई इसने मेरे को मारा तो मैं इसको मार दूंगा। तो वो सजीव चिंतन करता है, हर किसी को सजीव मानता है, वो निर्जीव नहीं मानता है। जैसे वो बोलता है, हम बच्चे को बुलाने के लिए कहते हैं कि वो देखो चंद्रमा, देखो वो चंद्रमा है, उसमें एक दादी माँ बैठी है, उसमें एक दादी माँ बैठी है। तो वो उसको रियलिटी मानता है, उसको सजीव मानता है, चंद्रमा को निर्जीव नहीं मानता है। हम उसको बोलते हैं देखो, वो देखो तारे, तारे हंस रहे हैं, तो वो उस चीज़ को सच मानता है, तारे हंस रहे हैं। तो सजीव चिंतन ये बता दो, बाल्यावस्था में तो होगा नहीं ये चीज़ें किस में होगी? शेष अवस्था में। एक आगे अगला वर्ड ईगोसेंट्रिज्म। इसमें क्या होता है? बालक स्वयं केंद्रित होता है इस अवस्था के अंदर। बाल्यावस्था में उसका ध्यान कहाँ चला जाता है? खेल कूद के उधर और चला जाता है। किशोरावस्था में भी वो सब केंद्रित होता है, ठीक है। लेकिन ईगोसेंट्रिज्म मैक्सिमम कब पाया जाता है? शेष अवस्था के अंदर। बालक अपने खुद के ऊपर ही ध्यान देता है ज़्यादा। जैसे मान लो छोटे बच्चे को ले जाओ ट्रेन के अंदर, ठीक है, तो बालक में इतनी समझ नहीं होती है। वो ऐसे सोचता है कि जैसे ट्रेन के अंदर मैं बैठा बैठा चल रहा हूँ ना, तो मेरे साथ साथ पेड़ भी चल रहे हैं। यानी वो खुद के अकॉर्डिंग देखता है, खुद को केंद्र में रखकर हर चीज़ को देखता है कि पेड़ भी चल रहे हैं ट्रेन में पेड़ भी चल रहे हैं, ठीक है। भागता है, मान लो उसको दिख गया, मान लो सूरज दिख गया, तो वो सूरज को देख कर क्या करता है? पहले तो वो सूरज को सजीव मानता है, देखो सूरज जल रहा है, उसमें आग निकल रही है, वो सजीव मानता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है? सूरज को देख कर उसके साथ साथ दौड़ता है, सूरज के साथ साथ दौड़ता है। और उसको ऐसे लगता है कि भाई हाँ मैं सूरज से आगे निकल रहा हूँ, सूरज को पीछे छोड़ के दिखाता हूँ। तो ये चीज़ें क्या होती है? ईगो सेंट्रिज्म। यानी खुद के अकॉर्डिंग सोचता है कि सूरज मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है। क्या सोचता है वो? सूरज मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। बादल मेरे साथ चल रहे हैं, ये ईगो सेंट्रिज्म की उदाहरण है कि बादल मेरे साथ चल रहे हैं। ये चीज़ें छोटे बच्चे करते हैं। तो ये चीज़ किस में आ जाएगी? ईगो सेंट्रिज्म के अंदर, ठीक है। एनिमिज्म, ईगो सेंट्रिज्म किसने दिया? जीन पियाजे ने। अगला देखो, अगला इस अवस्था को और क्या बोला गया है? 5 हो गए क्या? हाँ 5 हो गए। इस अवस्था को अनुकरण की अवस्था बोला गया है। अनुकरण या फिर अनुसरण की अवस्था बोला गया। जैसे हमने अभी पढ़ा, आदर्श काल बोला जाता है इस चीज़ में। बालक जो चीज़ देखता है उसको ही आदर्श मान के उसी के अकॉर्डिंग सीखता है। तो बालक जो देखता है ना उसका अनुकरण करता है। अगर हम बालक को बोलते हैं ये कर, तो बालक उसके अकॉर्डिंग करता है। अगर हम जो हरकतें हम करते हैं ना, अगर ताली मारेंगे, कहला बेटा ताली मार, तो वो बालक ताली मारता है। तो बालक किससे सीखता है? इस उम्र में अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बालक सीखता कैसे है? शेषावस्था में। कौन सी अवस्था में? शेषावस्था में। सीखता कैसे है? अनुकरण के माध्यम से। कैसे सीखता है? अनुकरण के माध्यम से। अगला देखो, इसका क्या नाम है? खिलौनों की अवस्था, खिलौनों की आयु। बालक इस उम्र में मैक्सिमम खिलौनों के साथ खेलता है। जैसे लड़कियां होती है वो छोटी गुड्डी के साथ खेलती है, लड़के होते हैं इसके साथ खेल लिया, फुटबॉल के साथ खेल लिया। तो खिलौनों खिलौनों के साथ खेलता है ये अवस्था कौन सी होती है? खिलौनों की अवस्था होती है। आगे जैसे हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या होती है? खेल की अवस्था होती है।
बाल्यावस्था किसकी अवस्था होती है? खेल की अवस्था। खिलौने, बाल्यावस्था में आने के बाद में बच्चा खिलौनों की तरफ ध्यान हटाना शुरू कर देता है और खेलों की तरफ ध्यान बढ़ाना शुरू कर देता है। तो बाल्यावस्था खेल की अवस्था है। और खिलौनों की अवस्था कौन सी है? शेषावस्था, 0 से 6 वर्ष की अवस्था। इसमें देखो हम तरह तरह के खिलौने ला के देते हैं बच्चों को, तो ये खिलौनों की आयु कहलाती है। 8 नंबर, प्रबल जिज्ञासा काल। इस काल को क्या बोला गया? प्रबल जिज्ञासा काल है। देखो बालक मैक्सिमम सीखता कब है? या तो सीखेगा वो तीव्र रूप से, या तो शेषावस्था में, या फिर किशोरावस्था में। तो इस अवस्था को प्रबल जिज्ञासा काल बोला गया। कौन सी अवस्था को? शेषावस्था को प्रबल जिज्ञासा काल बोला गया है। ठीक है, ये तो हमारे क्या थे? इस अवस्था के कुछ नाम थे। अब हम इस अवस्था की कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी है, वो देखते हैं। देखो, विकास की आधारभूत या विकास की महत्वपूर्ण अवस्था, ये अवस्था का नाम किसने दिया था? स्किनर ने। रिपीट कर दूं एक बार और, ऐसे साइड में जाके मैं। देखो, पहला नाम लेता हूं वाटसन। मेरा लड़का तो बहुत तेज है, तो इसको कौन सा बोला गया? तीव्र अवस्था। किसने बोला? वाटसन ने। तीव्र अवस्था। वेलेंटाइन, वेलेंटाइन ने क्या बोला है? देखो, आदर्श अवस्था होती है ये, बालक अनुसरण के द्वारा सीखता है अपने लोगों को आदर्श मान के। और आदर्श अवस्था किशोरावस्था को बोलते हैं। ठीक है, उसमें और इसमें बहुत फर्क है। वेलेंटाइन ने क्या बोला है कि भाई वेलेंटाइन कैसा हो? मेरा वेलेंटाइन आदर्श हो। तो ये परिभाषा याद रखने की, नाम याद रखने की ट्रिक होगी थोड़ी सी हमारी। फिर एक स्किनर। स्किनर ने क्या बोला? स्किनर ने जीवन की आधारभूत अवस्था। और फ्राइड, फ्राइड ने क्या बोला? भावी जीवन की, भावी जीवन की आधारशिला। फिर हमने एक मनोवैज्ञानिक का नाम और पढ़ा। किसका नाम पढ़ा? जीन पियाजे। जीन पियाजे, जीन पियाजे ने क्या क्या वर्ड दिया? एनिमिज्म, जिसमें बालक हर चीज को सजीव मानता है। और ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म, जिसमें बालक खुद को केंद्र में मानता है, बाकी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करता है कि भाई ये मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये अवस्था क्या कहलाती है? ईगोसेंट्रिज्म। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बालक कौन सी अवस्था के अंदर खुद को केंद्र मानता है और अन्य चीज़ों को अपने पीछे अनुसरण करता हुआ मानता था, वो अवस्था कौन सी होती है? ईगोसेंट्रिज्म अवस्था, जो शेष अवस्था में होती है। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे थोड़ी बहुत। पहला मनोवैज्ञानिक है करो एंड करो। ठीक है, करो एंड करो ने क्या बोला है इसके लिए? 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। करो एंड करो ने क्या बोला है? जो 20वीं शताब्दी है, बालक की शताब्दी है, बालक की शताब्दी है। ठीक है, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट परिभाषा आती है हमारे सामने, गुड इनफ की। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है गुड इनफ की। गुड इनफ, देखो इनफ वर्ड आ रहा है इसके अंदर। इनफ, इनफ का मतलब बस, बहुत हो गया। तो ये क्या बोलता है? गुड इनफ, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है, यानी जन्म से लेकर एंड तक मानसिक विकास जितना भी होता है, देखो इनफ
इनफ की बात करें मतलब उतना भी, जितना भी, ये वर्ड आएंगे कि जितना भी मानसिक विकास होता है बालक का पूरी आयु में, पूरी आयु में उसका आधा, उसका आधा सिर्फ 3 वर्ष तक हो जाता है। देखो मैंने बोला था ना, बाल तक ये जो अवस्था होती है तीव्र अवस्था होती है, तीव्र सीखने की अवस्था। तो जो आधा विकास है ना मानसिक, आधा मानसिक विकास की परिभाषा नोट कर लेना, 3 वर्ष तक हो जाता है। यानी बालक का जितना भी मानसिक विकास पूरी आयु में होता है उसका आधा सिर्फ 3 वर्ष तक ही हो जाता है। गुड इनफ ने ये बात बोली, ठीक है। उसके बाद में फ्राइड, फ्राइड अभी हमने पढ़ा था जीवन की भावी आधारशिला। फ्राइड ने एक परिभाषा दी है शेष अवस्था के लिए कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है ना, वो 4 से 5 वर्ष की आयु में बन जाता है। मार्कर ही नहीं चल रहा है ये वाला। जो भी बनना होता है उसके अलावा उसके बाद में एक परिभाषा दी स्ट्रंग ने। स्ट्रंग ने क्या बोला है कि जीवन के प्रथम 2 वर्ष, ये याद रख लेना, गुड इनफ वाली परिभाषा जरूर याद रख लेना। जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपनी भावी जीवन की शिला रख देता है। स्ट्रंग ने ये स्ट्रॉन्ग बात बोली है कि 2 वर्ष के अंदर शिला रख देता है। मार्कर सही नहीं चल रहा है ये वाला। जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन की शिला रख देता है। एक लास्ट परिभाषा याद रखना थॉर्नडाइक की, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है थॉर्नडाइक की भी। थॉर्नडाइक ने क्या बोला है कि 3 से 5 वर्ष की आयु में बालक अर्ध स्वप्न अवस्था में रहता है। अवस्था में रहता है। थोड़ा मार्कर सही नहीं चल रहा है, नेक्स्ट हम करेंगे अगली क्लास में।